हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि दो वेक्टर आपस में कोप्लेनर होंगे कब। ठीक है, तो देखिए, वेक्टर आर कोप्लेनर इफ दे लाई ऑन द सेम फ्लैट सरफेस प्लेन और अ पैरेलल टू द सेम प्लेन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि दो वेक्टर तब कोप्लेनर हो सकते हैं, या तो वो एक प्लेन में लाई कर जाएं, ठीक है, या तो सेम फ्लैट सरफेस जो प्लेन होता है प्लेन में लाई कर जाएं, या तो वो एक ऐसे प्लेन में लाई करें दो वेक्टर जो दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हों। क्योंकि आपको पता है कि हम वेक्टर को पूरे स्पेस में कहीं पे भी घुमा सकते हैं जब तक हम उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ना चेंज करें, है ना फ्रेंड्स। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा आपको एडजस्ट करने में डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही होगी कि आप पैरेलल टू सेम प्लेन। तो यह तो पॉइंट स्टूडेंट्स को याद रहता है, बट ये थोड़ा विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो ये वाला पॉइंट आप स्पेशली याद कर लीजिएगा कि आप पैरेलल टू सेम प्लेन। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहीं पे एग्जांपल के थ्रू दिखाया है कि यहाँ पे देखिए वेक्टर ए आपका है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, वेक्टर ई है, ये दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं ये सारे वेक्टर, है ना। तो इसीलिए आपका जो वेक्टर ये आपस में वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, ये सब आपस में कोप्लेनर हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि दो वेक्टर आपस में कोप्लेनर हैं कि नहीं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हम लोग थ्योरम 1 देखते हैं। थ्योरम 1 क्या कहती है कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू गिवन नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन वेक्टर आर कोप्लेनर विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स इंटू ए वेक्टर एंड प्लस वाई इंटू बी वेक्टर फॉर सम स्केलर एक्स एंड वाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, जो नॉन जीरो हैं और नॉन कोलिनियर हैं, ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कोलिनिटी वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो जो वेक्टर आपको कोई वेक्टर आर निकालना है जो इन दोनों के वेक्टर के कोप्लेनर है, तो हम उसको वेक्टर आर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वेक्टर आर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स इंटू वेक्टर ए और वाई इंटू वेक्टर प्लस वाई इंटू वेक्टर बी, और ये जो एक्स और वाई हैं ये एक स्केलर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब थ्योरम 2 क्या कहती है। तो थ्योरम 2 देखिए ये कहती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी टू बी कोप्लेनर इज दैट देयर एग्जिस्ट स्केलर L M N not all zero simultaneously such that L into vector A प्लस M into vector B प्लस N into vector C इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स ये थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको तीन वेक्टर गिवन है, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C, ठीक है, अगर उनको कोप्लेनर होना है तो उनके लिए ज़रूरी और आवश्यक कंडीशन ये है कि तीन स्केलर ऐसे होने चाहिए L M N जो तीनों मतलब तीनों नहीं ज़ीरो होने चाहिए। एक ज़ीरो हो जाए, दो ज़ीरो हो जाए तो समझ में आता है, मतलब ये कह रहा है नॉट ऑल ज़ीरो साइमल्टेनियसली, मतलब तीनों एक साथ ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर इसके लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन ये होगी L इंटू वेक्टर ए प्लस M इंटू वेक्टर बी और N इंटू वेक्टर सी, ये ज़ीरो आना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है तभी जो तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आपस में कोप्लेनर होंगे, मतलब एक प्लेन में लाई करेंगे या पैरेलल प्लेन्स में लाई करेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए थ्योरम 3 क्या कहती है। इफ़ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर्स एंड एक्स वाई जेड आर थ्री वेक्टर्स, देन एक्स इंटू वेक्टर ए, वाई इंटू वेक्टर बी प्लस जेड इंटू वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। तो एक्स, वाई और जेड तीनों को 0 होना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर तीन वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आपके तीनों नॉन कोप्लेनर हैं, नॉन कोप्लेनर और नॉन जीरो वेक्टर हैं, ठीक है, और बट उसकी जो आपकी ये जो कंडीशन है ना कोप्लेनर, तीन वेक्टर के कोप्लेनर की, ये इसको सेटिस्फाई करें तो किस स्थिति में सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों तो आपके नॉन जीरो हैं, बट इसका तो सम जीरो आ रहा है, तो जीरो कैसे आ सकता है, तभी आ सकता है ना कि एक्स आपका भी जीरो हो जाए, वाई भी आपका जीरो हो जाए और जेड भी जीरो हो जाए, है ना। जब ये एक्स वाई जेड जीरो हो जाएंगे तभी ये जीरो आ सकता है ना फ्रेंड्स, बस ये थ्योरम कह रही है। अब फ्रेंड्स थ्योरम 4 क्या कहती है। थ्योरम 4 आपको हेल्प करती है कि अगर चार पॉइंट्स हैं और आपको कोप्लेनिटी देखनी है कि वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं कि नहीं, तो ये आपको थ्योरम 4 हेल्प करती है। देखिए 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोप्लेनर इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर एक्स वाई जेड एंड यू not all zero simultaneously such that x into vector a, y into vector b plus z into vector c plus u into vector d equals to 0 where x plus y plus z equals to 0। देखिए फ्रेंड्स ये कह रही है थ्योरम कि अगर मान लीजिए आपको चार पॉइंट्स गिवन है, चार पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। अब ये कोप्लेनर तभी हो सकते हैं कि जब आप इस कुछ ऐसे स्केलर एग्जिस्ट करें एक्स, वाई, जेड और म्यू, तीनों
नॉट ऑल ज़ीरो, मतलब ये सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, सच दैट कि वो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करें, एक्स इंटू वैक्टर ए प्लस वाई इंटू वैक्टर बी प्लस जेड इंटू वैक्टर सी प्लस यू इंटू वैक्टर डी, जहाँ पे आपका x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस यू ज़ीरो होना चाहिए। मतलब अगर वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी जो आपके जो पॉइंट्स 4 पॉइंट्स गिवन है, पोजीशन वेक्टर जो 4 पॉइंट्स गिवन है, ये आपस में कोप्लेनर होंगे, वरना नहीं होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं। शो दैट वेक्टर a माइनस 2b प्लस 3c एंड वेक्टर a माइनस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर माइनस 2 इंटू ए वैक्टर प्लस 3 इंटू बी वैक्टर माइनस 4c वैक्टर आर कोप्लेनर वेयर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर इफ वेक्टर विल बी कोप्लेनर देन वन वेक्टर कुड बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली किया था। अगर वेक्टर कोप्लेनर होगा तो हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं। पीछे भी हमने आपको करके दिखाया था, जब एक क्वेश्चन नहीं किया था जिसमें हमने ए को लेमडा बी कर दिया था, है ना। तो वही कंडीशन ये है। तो यहाँ पे अगर वेक्टर कोप्लेनर है तो हम किसी भी वेक्टर, जैसे ये वेक्टर ए है, इसको हम ये जो आपका ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही हम प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे इसने क्या किया है, जो आपका वेक्टर पहला वाला है इसको इस वेक्टर और इस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिया है। देखिए a माइनस 2b प्लस 3c वेक्टर, ये आपका वेक्टर है, ठीक है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा तो यहाँ लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका ये आ जाएगा वेक्टर फिर 3b a माइनस 3b प्लस 5c, देखिए, है ना। और फिर उसके बाद म्यू इंटू माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b, ये जो आपका वेक्टर ये वाला वेक्टर है वो आपका म्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन होके आ गया। अगर फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट्स ना समझ में आ रहा हो तो आप जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन वाला जो लेक्चर वीडियो है वो आप देख सकते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, अब आप दोनों साइड्स को कंपेयर कर लीजिए। मतलब कंपेयर कैसे, मतलब जो ए वेक्टर के साथ आ रहा है उसको ए वेक्टर के साथ वाले एलिमेंट सारे एक तरफ ले लीजिए। मतलब फ्रेंड्स हम ये कह रहे हैं कि जो आपका वेक्टर ए है और यहाँ पे वेक्टर ए के साथ जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको एक तरफ ले लीजिए। तो आप वेक्टर ए के साथ वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करिए, तो इधर क्या आ रहा है, वेक्टर ए के साथ 1 आ रहा है तो यहाँ 1 आ गया। इधर वेक्टर ए के साथ क्या आएगा, तो केवल लैम्डा आएगा, लैम्डा आ गया। इधर वेक्टर ए के साथ आपका क्या आ रहा है, -2 म्यू आ रहा है तो -2 म्यू आ गया, ठीक है। वेक्टर बी के साथ आप देखिए, वेक्टर बी के साथ इधर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, -2 आ गया। वेक्टर बी के साथ इधर क्या आ रहा है, -3 लैम्डा आ रहा है, -3 लैम्डा आ गया। और वेक्टर बी के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है तो देखिए 3 म्यू आ रहा है तो यहाँ देखिए 3 म्यू आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसे ही वेक्टर सी के साथ देख लीजिए, वेक्टर सी के साथ यहाँ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ गया। वेक्टर सी के साथ यहाँ क्या आ रहा है, 5 इंटू लैम्डा आ रहा है, 5 लैम्डा आ गया। और वेक्टर सी के साथ यहाँ क्या आ रहा है, तो म्यू इंटू -4 तो -4 म्यू आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपको लैम्डा की वैल्यू 1/3 मिल जाएगी, म्यू की वैल्यू -1/3 मिल जाएगी, ठीक है। एंड दी स्केलर ऑल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन 3, है ना। आप इसको मतलब रख के देख भी सकते हैं कि हम इसमें रख के चेक भी कर सकते हैं कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हेंस देखिए, आप देखिए वेक्टर जो आपके तीनों वेक्टर इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आपका वेक्टर ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाले जो वेक्टर हैं ये तीनों आपस में कोप्लेनर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।